हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द चैनल। तो कोप राउंड 10 का जो रिजल्ट है वो आपका 9 तारीख को जो है कि 9 जुलाई को अनाउंस होने वाला है। और यहाँ पे डेट देख सकते हैं आप कि 9 जुलाई को आपको आपका जो 10th राउंड का रिजल्ट है कोप का वो अनाउंस होगा। और आप 10 जुलाई तक इसको 6 बजे तक एक्सेप्ट या फ्रीज करने का जो है कि विलनेस कर सकते हैं। तो जिसको सीट पसंद है उन्हें एक्सेप्ट चूज करना है और जिन्हें सीट पसंद नहीं है उनको रिजेक्ट चूज करना है। तो ये जो है कि दोस्तों ये लास्ट राउंड है कोप का। इसके बाद आपके पास जो भी ऑप्शन बचता है आईआईटी में एडमिशन लेने का वो एक स्पॉट राउंड है। और उसके बाद जो है कि अगर एनआईटी में आप सीट ना चाहते हो तो उसके लिए सीसीएमटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है और उसका भी 3 राउंड हो चुका है और स्पेशल राउंड का काउंसलिंग 11-12 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो इसके बाद अगर आपका अभी भी होप है आईआईटी में जाने का तो उसके लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे जो है कि आप किस तरीके से जो है जा सकते हैं और स्पॉट राउंड का जो अनाउंसमेंट है वो कब किस तरीके से जो है कि होगा। तो चलिए देखते हैं उसको जो है। तो जो अनाउंसमेंट है जो है कि स्पॉट राउंड का, सबसे पहले उसमें जो है कि आपको सीट अनाउंस होगा। जो है सारे आईआईटी में जितना सीट वैकेंट है वो सीट का इन्फॉर्मेशन सारा आपको अनाउंस होगा जो है कि अनाउंसमेंट के बाद यहाँ देखिए जो है कि जैसे कि आईआईटी दिल्ली का जो है अभी अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ पे सीट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है लेकिन स्पॉट राउंड का जो प्रोसेस है कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा उसका सारा डिटेल्स जो है कि यहाँ पे दे दिया गया है। अब जो है कि बात है कि सीट का अनाउंसमेंट कब होगा कि कितना सीट वैकेंट है। तो वो जो अनाउंसमेंट होगा वो जस्ट आपके राउंड 10 होने के बाद, जैसे ही राउंड 10 खत्म होगा यहाँ पे देख सकते हैं कि आईआईटी दिल्ली विल कंडक्ट ए स्पॉट एडमिशन टू एमटेक प्रोग्राम ऑफर थ्रू कोप डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंट सीट अवेलेबल एमटेक प्रोग्राम एट द एंड ऑफ 10th राउंड। तो 10th राउंड के बाद जो है आपका सीट का जो मैट्रिक्स है कि कितना सीट वैकेंट है वो अनाउंस होगा। उसके बाद में जो है कि जो डेट्स यहाँ दिया गया है उसके थ्रू यहाँ पे सारी चीज़ें होंगी। तो आईआईटी भुवनेश्वर और आईआईटी दिल्ली का अभी जो है कि फिलहाल स्पॉट राउंड का प्रोसेस है जो वो उसका अनाउंसमेंट हुआ है। यहाँ देखिए जो है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आईआईटी दिल्ली का वो 13-14 तारीख को जो स्टार्ट होगा। 13 और 14 जुलाई को रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे आप लोग प्रॉपर तरीके से जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। यहाँ पे वही एलिजिबल होगा जिसने उसी प्रोग्राम में पहले भी अप्लाई किया है और कोई भी सीट एक्सेप्ट फ्रीज नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस है कि आपको जो है फिजिकली रिपोर्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद में उसके थ्रू जितने लोग वहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे उनका कट ऑफ देखा जाएगा, उसके हिसाब से बेसिस पे कट ऑफ बनेगा। उसके बाद आपको ऑफर लेटर और फी पेमेंट सारा जो है कि प्रोसेस वहाँ पे किया जाएगा। अब ये है आईआईटी दिल्ली का। आईआईटी दिल्ली के बाद हम बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर का। तो आईआईटी भुवनेश्वर का यहाँ देख लीजिए कि जो रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो 26 जुलाई फ्राइडे से स्टार्ट होगा जो है कि। उसके बाद में कंडक्ट रिक्वायर्ड टू रेडी विथ बोथ जेरोक्स कॉपी। तो यहाँ पे सारा आपको जेरोक्स कॉपी लेके जाना है अपना जो भी। और ये भी दोस्तों ये भी प्योरली जो है कि आपका फिजिकल होगा। वहाँ पे आपको फिजिकली वहाँ पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बेसिस पे जो है कि काउंसलिंग आपका होगा। उसके बेसिस पे जितने भी कैंडिडेट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे पर्टिकुलर जो है ब्रांच के लिए, तो उसके बेसिस पे आपका जो है यहाँ पे देख लीजिए कि वेटिंग लिस्ट भी एक तैयार होगा वहाँ से। तो दो राउंड में काउंसलिंग होगा आपका। एक राउंड में जो है कि होने के बाद फिर उसमें से कोई कैंसिल करता है तो वेटिंग लिस्ट वाला जो है कि लिस्ट भी वहाँ पे जारी होगा। तो देखिए और 9 to 1 मतलब 9 बजे से 1 बजे के बीच में आईआईटी भुवनेश्वर के ऑफिस में आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है। प्रेजेंट होने के बाद 3:30 बजे तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा कि आपको यहाँ पे सीट मिली या फिर नहीं। उसके बाद आईआईटी गुवाहाटी का बात करें तो आईआईटी गुवाहाटी का मैं बता देता हूँ आपको कि पिछले साल जो है 15-16 जुलाई को उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था और जो प्रोसेस है उसका भी 25 तक लगभग एंड हो गया था। तो उसमें क्या होता है उसका जो प्रोसेस है वो जो कम्प्लीटली जो है कि ऑनलाइन प्रोसेस होता है। उसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद शॉर्टलिस्ट करेंगे वो आपको मीटिंग के थ्रू आप लोग ज्वाइन होंगे। उसके बाद जितने लोग ज्वाइन होंगे मीटिंग में उसके बेसिस पे कटअप तैयार होगा और वहीं पे आपको सारा अनाउंसमेंट जो है कि वो बता देंगे कि आपका एडमिशन हुआ कि नहीं। और तुरंत ही आपको फीस वहाँ पे 59,000 जो है कि लगभग ओबीसी के लिए देना होता है और लगभग 54,000 जो है कि SC/SC वालों को देना होता है। तो ध्यान रखिए फीस का भी जुगाड़ कर लीजिए जो जिनको थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आप स्पॉट राउंड पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको तुरंत ही सारा फीस जो है कि देना पड़ेगा जो भी इंस्टीट्यूट का फीस है आपकी कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो यही आपको इस वीडियो में बताना था कि कोप के बाद जो है कि आपको क्या क्या प्रोसेस अभी करनी है। तो अभी होप मत खोइए आप लोग, अभी भी आईआईटी में एडमिशन हो सकता है आपका, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको थोड़ा सा वाइजली काम करना है और हर जगह पार्टिसिपेट करना है। ठीक है, आपको डरना नहीं है जो है कि। तो इतना इस वीडियो में